हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर बसे मणि महेश में भगवान भोले मणि के रूप में दर्शन देते हैं। इसी कारण मणि महेश कहा जाता है इसे। धौलाधार, पांगी व जांस्कर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह कैलाश पर्वत मणि महेश कैलाश के नाम से जाना जाता है। हजारों सालों से श्रद्धालु रोमांचक यात्रा पर आ रहे हैं। चंबा को शिवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि भगवान शिव इन्हीं पहाड़ों में निवास करते थे। मणि महेश यात्रा कब शुरू हुई इसके बारे में अलग अलग विचार हैं, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने कई बार अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। 13,500 फुट की ऊंचाई पर किसी प्राकृतिक झील का होना किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण है। आइए मणि महेश यात्रा के बारे में जाने कुछ रोचक तथ्य। आस्था के साथ रोमांच भी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हिमालय की धौलाधार, पांगी और जांस्कर श्रृंखलाओं से घिरा कैलाश पर्वत मणि महेश कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से श्री राधा अष्टमी तक लाखों श्रद्धालु पवित्र मणि महेश झील में स्नान के बाद कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। पहाड़ों, खड्डों, नालों से होते हुए मणि महेश झील तक पहुंचने का रास्ता रोमांच से भरपूर है। मणि महेश यात्रा को अमरनाथ यात्रा के बराबर माना जाता है। जो लोग अमरनाथ नहीं जा पाते हैं वे मणि महेश झील में पवित्र स्नान के लिए पहुंचते हैं। अब मणि महेश झील तक पहुंचना और भी आसान हो गया है। यात्रा के दौरान भरमौर से गौरी कुंड तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है और जो लोग पैदल यात्रा करने की शौकीन हैं उनके लिए हड़सर, धनछो, सुंदरासी, गौरी कुंड और मणि महेश झील के आसपास रहने के लिए टेंटों की व्यवस्था भी है। मणि महेश कैलाश की भौगोलिक स्थिति। शैव तीर्थ स्थल मणि महेश कैलाश हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के भरमौर में है। मान्यता के अनुसार 550 ईस्वी में भरमौर मरुवंश के राजा मरुवर्मा की राजधानी थी। मणि महेश कैलाश के लिए भी बुद्धिल घाटी जो भरमौर का भाग है वहीं से होकर जाना पड़ता है। हड़सर से होती है पैदल यात्रा। हड़सर या हरसर नामक स्थान सड़क का अंतिम पड़ाव है। यहाँ से आगे पहाड़ी रास्तों पर पैदल या घोड़े खच्चरों की सवारी कर ही सफर तय होता है। चंबा, भरमौर और हड़सर तक सड़क बनने से पहले चंबा से ही पैदल यात्रा शुरू हो जाती थी। हड़सर से मणि महेश कैलाश 15 किलोमीटर दूर है। महिलाएं गौरी कुंड में करती हैं स्नान। गौरी कुंड पहुंचने पर प्रथम कैलाश शिखर के दर्शन होते हैं। गौरी कुंड माता गौरी का स्नान स्थल है। यात्रा में आने वाली स्त्रियां यहाँ स्नान करती हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई के बाद मणि महेश झील पहुंचा जाता है। यह झील चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। देखने वालों की थकावट को क्षण भर में दूर कर देती है। बादलों में घिरा कैलाश पर्वत शिखर दर्शन देने के लिए कभी कभी ही बाहर आता है। इसके दर्शन उपरांत ही तपस्या सफल होती है। होते हैं नीलमणि के दर्शन। हिमाचल सरकार ने इस पर्वत को टर्कोइस माउंटेन यानी कि वैदुर्य मणि या नीलमणि कहा है। मणि महेश में कैलाश पर्वत के पीछे जब सूर्य उदय होता है तो सारे आकाश मंडल में नीलिमा छा जाती है और किरणें नीले रंग में निकलती हैं। मान्यता है कि कैलाश पर्वत में नीलमणि का गुणधर्म है जिनसे टकराकर सूर्य की किरणें नीले रंग में रंगती। पहला पवित्र स्नान 2 सितंबर को होता है। झील में पहला पवित्र स्नान कृष्ण जन्माष्टमी 2 सितंबर को होता है और दूसरा अंतिम स्नान राधाष्टमी पर होता है। राज्य सरकार ने यात्रियों को ले जाने के लिए एक निजी हेली टैक्सी संचालक को अनुमति दी है। हेलीकॉप्टर लोगों को आधार शिविर भरमौर से पवित्र झील से 1 किलोमीटर पीछे गौरी कुंड तक ले जाएगा। एक तरफ का किराया 29 रुपए प्रति यात्री तय किया गया है। इस बार हेलीकॉप्टर की सुविधा भरमाणी माता मंदिर से शुरू की जाएगी। कैसे पहुंचे? मणि महेश यात्रा हड़सर से पैदल शुरू होती है। भरमौर से मणि महेश 17 किलोमीटर, चंबा से करीब 82 किलोमीटर और पठानकोट से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। पठानकोट मणि महेश कैलाश यात्रा के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है, जबकि कांगड़ा हवाई अड्डा नजदीकी हवाई अड्डा है। ट्रैकिंग। पैदल मार्ग भी शिव के पर्वतीय स्थानों के साथ जुड़ी हुई शर्त है। कैलाश, आदि कैलाश या मणि महेश कैलाश सभी दुर्गम बर्फीले स्थानों पर है, इसलिए यहाँ जाने वालों के लिए एक व्यक्ति का सेहतमंद होना अनिवार्य है। जरूरी गर्म कपड़े व दवाएं भी हमेशा साथ हो। मणि महेश झील के लिए सालाना यात्रा के अलावा भी जाया जा सकता है। मई, सितंबर व अक्टूबर का समय इसके लिए उपयुक्त है। रोमांच के शौकीनों ने धर्मशाला व मनाली से कई ट्रैकिंग रूट्स भी मणि महेश झील के लिए खोज निकाले हैं। 6000 फुट की ऊंचाई से शुरू होती है पैदल यात्रा। पैदल तीर्थ यात्रा चंबा जिले के 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित हड़सर गांव से शुरू होगी और 13 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र झील के पास समाप्त होती है। क्या क्या करें? अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े रखें। यहाँ तापमान एकदम से 5 डिग्री तक गिर सकता है। यात्रा मार्ग पर मौसम का भी बिगड़ सकता है, लिहाजा अपने साथ छाता, विंड शीटर, रेनकोट व वाटरप्रूफ जूते लेकर जाएं। बारिश में सामान गीला न हो इसके लिए कपड़े व अन्य खाने पीने की चीजें वाटरप्रूफ बैग में ही रखें। आपात स्थिति के लिए अपने किसी साथी यात्री का नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखकर
एक पर्ची अपनी जेब में रखें। अपने साथ पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या यात्रा पर्ची जरूर रखें। क्या ना करें? जिन क्षेत्रों में चेतावनी सूचना हो वहां ना रुकें। यात्रा मार्ग में काफी उतार चढ़ाव है, इसलिए चप्पल पहनकर यात्रा ना करें। केवल ट्रैकिंग शूज ही पहनकर यात्रा करें। यात्रा के दौरान किसी तरह का शॉर्टकट ना लें, क्योंकि खतरनाक व जानलेवा हो सकता है। खाली पेट कभी भी यात्रा ना करें, ऐसा करने से गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे यात्रा मार्ग पर प्रदूषण फैलता हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता हो। तो दोस्तों, ये थी वो जानने लायक बातें जो आपको मणिमहेश यात्रा के लिए तैयार करती हैं। आशा करते हैं आपकी मणिमहेश यात्रा सफल होगी और आपको भी भोले बाबा बुलाएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस पेज के साथ और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।